सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज मैं आपको अलंकार पढ़ाऊंगा और अलंकार सभी के लिए ज़रूरी है। सभी का मतलब कक्षा 11 में जो अनिवार्य हिंदी है, साहित्य है, उसमें भी अलंकार पढ़ाए जाते हैं, परीक्षा में भी आते हैं। कक्षा 12 में भी अनिवार्य हिंदी और साहित्य के लिए अलंकार जरूरी है, सिलेबस में है, परीक्षा में भी आते हैं। और बीए कर रहे हैं कोई विद्यार्थी, एमए कर रहे हैं कोई विद्यार्थी, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, रीट की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए अलंकार ज़रूरी है। तो ध्यान से पढ़ें, वीडियो को पूरा देखिए। मैं सारे अलंकार पढ़ाऊंगा और आज हम अनुप्रास अलंकार और प्रमुख अलंकारों के प्रकार पढ़ेंगे। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ पढ़ते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है अलम प्लस कार, और अलम का अर्थ होता है शोभा एवं कार का अर्थ होता है करने वाला, अर्थात शोभा में वृद्धि करने वाला। अलंकार का आभूषण भी होता है। जिस प्रकार आभूषण धारण करने से एक स्त्री के शरीर की शोभा में वृद्धि होती है, उसी प्रकार से काव्य में अलंकार का प्रयोग करने से काव्य की शोभा में वृद्धि होती है। अगर अलंकार की परिभाषा आ जाए तो आपको ये चीज़ लिखनी देनी है। और अगर मान लीजिए किसी आचार्य के आधार पर आप परिभाषा लिखना चाहते हो तो आचार्य दंडी के अनुसार अलंकार की परिभाषा है, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म तत्व अलंकार कहलाते हैं। परिभाषा तो बहुत सारे आचार्यों की, लेकिन मैंने यहाँ पे वो परिभाषा बताई है जो सबसे सरल है और आपको याद हो सकती है। वरना कठिन कठिन परिभाषा लिखने से क्या मतलब है, सरल परिभाषा हो ताकि आप याद करके लिख सकते हो। अब है अलंकार के मुख्य भेद कौन कौन से हैं। तो काव्य शास्त्र में मुख्य रूप से दो ही अलंकार माने गए हैं, लेकिन आजकल एक तीसरा भेद भी उभय अलंकार प्रचलित है, तो अपन उसको पढ़ेंगे। तो पहला अलंकार के भेद शब्द अलंकार है, फिर दूसरा अर्थालंकार है, तीसरा उभय अलंकार है। तो शब्द अलंकार में जब काव्य में शब्दों का प्रयोग करने से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है तो वहाँ शब्द अलंकार माना जाता है। काव्य में शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और शब्दों का प्रयोग करने से काव्य के सौंदर्य वृद्धि होती है तो शब्द अलंकार माना जाएगा। और इसका उदाहरण है अनुप्रास और यमक अलंकार। दूसरा अर्थालंकार। अर्थालंकार में जब काव्य में अर्थ के आधार पर काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है, यानी काव्य में अर्थ के आधार पर काव्य का सौंदर्य बढ़ता है तो वहाँ पे अर्थालंकार माना जाता है। इसके उदाहरण है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि। तीसरा अलंकार है जो प्रचलित है वह उभय अलंकार। उभय अलंकार में है जब काव्य में शब्द एवं अर्थ दोनों के प्रयोग से काव्य के सौंदर्य वृद्धि होती है तो वहाँ उभय अलंकार माना जाता है। जैसे सलेश अलंकार है, वक्रोक्ति अलंकार आदि अलंकार है। तो ये तो मुख्य प्रकार हो गए अलंकार के। अब पहला अलंकार अपन पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार बहुत ही महत्वपूर्ण अलंकार है और ये अलंकार सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में कक्षा 11-12 के लिए अनिवार्य, साहित्य, हिंदी सभी में आता है। तो आप इसको ध्यान से पढ़ें। मैं इसके भेद भी पढ़ाऊंगा, जितने भेद हैं वो, इसकी परिभाषा पढ़ाऊंगा, उदाहरण सहित पढ़ाऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखना और पूरी तरीके से पढ़ना। आपकी परीक्षा में कहीं ना कहीं इसका जरूर प्रश्न मिलेगा और मैं सब अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा जिससे आपको समझ में आएगा, लेकिन इसको देखना जरूर। पहला अलंकार अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में परिभाषा है, परिभाषा भी आती है। जैसे प्रश्न आएगा आपके अनुप्रास अलंकार की परिभाषा लिखिए और उदाहरण सहित बताइए, तो आपको परिभाषा तो ये लिख देनी है, उदाहरण पूछे तो मैं आगे बता रहा हूँ और भेद बाद में बताऊँगा। जब किसी पद में किसी व्यंजन वर्ण के एक निश्चित क्रमानुसार दो या दो से अधिक बार आवर्ती होती है, यानी किसी पद में व्यंजन वर्ण के निश्चित क्रमानुसार कर्म निश्चित हो और दो या दो से अधिक बार आवर्ती मतलब बार बार आना, दो से अधिक बार आते हैं तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण इसका है भगवान भक्तों की भयंकर बुरी बीती भगाइए। अब प्रस्तुत पद में प्रयुक्त शब्दों के प्रारंभ में ब वर्ण का दो या दो से अधिक बार प्रयोग हुआ है, अतएव यह अनुप्रास अलंकार माना गया है। यानी कि इसमें जो पद है इसमें ब यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा, ब वर्ण आ रहा, ब वर्ण आ रहा, ब वर्ण आ रहा, तो दो से अधिक बार। परिभाषा यही है, सीधी सी परिभाषा है कि अनुप्रास अलंकार में दो या दो से अधिक वर्णों की आवर्ती होती है, दो या दो से अधिक बार वर्णों की आवर्ती होती है। किसी भी वर्ण की दो बार आए या दो से अधिक बार आए तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार माना जाता है। एक अन्य उदाहरण है इसका विरति विवेक विमल विज्ञाना। अब इसमें वर्ण की एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार आवर्ती हो रही है, तो दो से अधिक बार हो रही है तो यहाँ भी अनुप्रास अलंकार आएगा। फिर दूसरा उदाहरण है मोही मोही मेरा मन मोहन मवे हवे गयो। तो इसमें म वर्ण की आवर्ती देखिए आप, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पाँच, छः बार हो रही है। तो इस
एक ही वर्ण की दो से अधिक बार आवर्ती होती है तो वहाँ पर दो बार हो या दो से अधिक बार हो तो अनुप्रास अलंकार होता है। इसी तरह से एक उदाहरण और है, कल कल कोमल कुसुम कुंज पर मधुकण बरसाते तुम कौन। तो इसमें क वर्ण की आवर्ती दो या दो से अधिक बार हो रही है तो यहाँ भी अनुप्रास अलंकार होगा। तो परिभाषा ये है कि किसी भी वर्ण की दो या दो से अधिक बार आवर्ती होती है तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार माना जाता है। अब अनुप्रास अलंकार के भेद पढ़ेंगे। भेद अनुप्रास अलंकार के 5 भेद है। 5 भेद में पहला है छेकानुप्रास है, और दूसरा है श्रुत्यानुप्रास है, तीसरा वर्त्यानुप्रास है, चौथा अलंकार है जो अंत्यानुप्रास है, और पांचवा अलंकार है जो लाटा अनुप्रास है। तो अपन पांचों भेद पढ़ेंगे अनुप्रास के। कभी कभी परीक्षा में प्रश्न पूछते हैं कि छेकानुप्रास की परिभाषा उदाहरण बताइए, वर्त्यानुप्रास की परिभाषा उदाहरण बताइए, अंत्यानुप्रास की परिभाषा उदाहरण बताइए। तो अपन सारे पढ़ेंगे और आपकी परीक्षा में जरूर जरूर इनमें से फायदा मिलेगा। तो पहला अनुप्रास अलंकार का भेद है छेकानुप्रास। तो छेकानुप्रास जब किसी पद में किसी वर्ण का केवल 2 बार प्रयोग यानी कि एक बार या आवर्ती होती हो तो वहाँ पे छेकानुप्रास अलंकार माना जाता है। केवल 2 ही बार प्रयोग हो यानी एक बार आवर्ती होती हो। ये आवर्ती कम से कम 2 अलग अलग वर्णों में होनी आवश्यक है, 2 अलग अलग वर्णों में होनी आवश्यक है। साथ ही आवर्ती एक निश्चित क्रम में हो, आवर्ती हो रही है लेकिन निश्चित क्रम में हो तो वहाँ पे छेकानुप्रास होता है। और ये काव्य में सुंदर वर्ण साम्य और लय उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है छेकानुप्रास का। नोट है एक, छे का शाब्दिक अर्थ क्या है? चतुर, अर्थात ये अलंकार चतुर मनुष्यों को अधिक प्रिय होता है, अतः इसे छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं। साधारण अर्थों में इस अलंकार में वर्णों का प्रयोग छेक छेक कर, अर्थात 2 वर्णों के बाद फिर दूसरा वर्ण आता है, इसलिए इसको छेकानुप्रास कहा जाता है। इसका उदाहरण देखिए आप, कानन कठिन भयंकर बारी घोर गाम हिमबार बयारी। कानन कठिन भयंकर भारी घोर घाम हिमबार बयारी। अभी इसमें क वर्ण का 2 बार आवर्ती हो रही है, 2 बार आ रहा है, ब वर्ण 2 बार आ रहा है, फिर घ वर्ण 2 बार आ रहा है और फिर ब वर्ण में 2 बार आ रहा है। तो इसमें क्या है, किसी वर्ण का केवल 2 ही बार प्रयोग हो तो 2 ही बार प्रयोग हो रहा है, इसमें क का भी 2 बार प्रयोग हो रहा है और फिर ब का 2 बार प्रयोग हो रहा है। और ये आवर्ती कम से कम 2 अलग अलग वर्णों में हो, जैसे यहाँ पे क का फिर यहाँ पे ब का है तो 2 अलग अलग वर्णों में आवर्ती होती है तो वहाँ पे छेकानुप्रास होता है। देखिए आप, इसमें भी घ वर्ण की 2 बार आवर्ती हो रही है, ब वर्ण की 2 बार आवर्ती हो रही है, क वर्ण 2 बार आवर्ती हो रही है। तो छोड़ छोड़ कर यानी छेक छेक करके एक वर्ण की 2 बार आवर्ती हो, केवल 2 बार आप प्रयोग होता है ना, तो वहाँ पे छेकानुप्रास होता है। ऐसा उदाहरण अगर आपको दिखे तो आप समझ जाना कि छेकानुप्रास होता है। प्रस्तुत पद में क, भ, घ एवं ब वर्णों का एक निश्चित क्रमानुसार 2 बार प्रयोग अर्थात एक बार आवर्ती हुई है, अतः यह छेकानुप्रास अलंकार है। इसका एक उदाहरण और है, मोहनी मूरत सांवरी सूरत नैना बने विशाल। इसमें म वर्ण की हो रही है 2 बार आवर्ती, फिर स वर्ण की 2 बार आवर्ती हो रही है, फिर ब वर्ण की 2 बार आवर्ती हो रही है। तो 2 वर्ण, एक ही वर्ण की 2 बार आवर्ती, फिर दूसरे वर्ण की 2 बार आवर्ती, फिर दूसरे वर्ण की 2 बार आवर्ती, तो यहाँ पे छेकानुप्रास अलंकार होता है। फिर एक और उदाहरण इसका, पास प्रियतम आन बेटो जीर्ण जीवन नाव में। तो पास प वर्ण की 2 बार आवर्ती हो रही है और यहाँ पे फिर ज वर्ण की 2 बार आवर्ती हो रही है, तो यहाँ भी छेकानुप्रास होगा। फिर एक उदाहरण और इसका, अति आनंद मगन मैतरी। तो अति में अ वर्ण की, मगन और मैतरी में म वर्ण की, तो यहाँ भी छेकानुप्रास अलंकार है। तो सीधी सी बात यह है कि एक वर्ण की केवल 2 ही बार आवर्ती होती हो, उसके बाद दूसरा वर्ण आ जाता है, उसकी भी 2 बार आवर्ती होती हो, फिर उसके बाद दूसरा वर्ण आ जाता है, उसकी भी 2 बार आवर्ती होती हो, तो वहाँ पे छेकानुप्रास होगा। ये उदाहरण याद रखना और परिभाषा याद रखना। अब दूसरा अलंकार है श्रुत्यानुप्रास। वीडियो थोड़ा लंबा बढ़ेगा लेकिन मैं पूरी अच्छी तरीके से पढ़ाऊँगा, इसलिए वीडियो पूरा देखना। श्रुत्यानुप्रास दूसरा भेद है, जब किसी पद में एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्णों की बार बार आवर्ती होती हो। एक ही उच्चारण स्थान का मतलब होता है एक, जैसे अपने वर्ण है, वर्ण विचार, उसमें उच्चारण स्थान है, तालव्य है, कंटे है, दंते है। दंते मतलब दांतों के सहयोग से अपन जिन वर्णों का उच्चारण करते हो दंते कहलाते हैं। कंठ के से सहयोग से जिसका उच्चारण करते हो कंटे कहलाते हैं। ओष्ठ्य वर्ण है जो होठों के सहयोग से, जैसे प वर्ग है वो सब ओष्ठ्य वर्ण है, तो अपन उनको अलग अलग, तो एक ही उच्चारण स्थान से
एक उच्चारण स्थान से वाले वर्णों की बार बार आवर्ती, मतलब 2 बार 3 बार ज़्यादा बार आते हैं वहाँ आवर्ती, तो वहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार माना जाता है। यह अनुप्रास सहृदय काव्य रसिकों को सुनने में अत्यंत प्रिय लगता है, अर्थात कानों को मधुर लगता है, अतः इसे श्रुत्यानुप्रास कहते हैं। इसमें कानों को मधुर लगने वाले एक ही उच्चारण स्थान जैसे दंते, तालव्य से उच्चरित वर्णों की आवर्ती होती है। ये ध्यान रखना है कि श्रुत्यानुप्रास का मतलब है एक उच्चारण स्थान, तालव्य हो, कंठे हो, ओष्ठ्य हो, एक उच्चारण स्थान से और कानों को मधुर लगने वाले वर्ण आते हैं तो वहाँ पे श्रुत्यानुप्रास अलंकार माना जाता है। इसका उदाहरण देखिए आप, तुलसीदास सीदत निस दिन देखत तुम्हारी निठुराई। तो यहाँ पे त वर्ण की आवर्ती हो रही है, फिर द वर्ण की आवर्ती हो रही है, फिर द वर्ण की, फिर त वर्ण की, फिर न वर्ण की, द वर्ण की, द वर्ण की, त वर्ण की, त वर्ण की। तो सब ये त वाले त वर्ग जो है उसके वर्ण है सारे, और ये त वर्ग पूरा है वो दंते इसका उच्चारण स्थान है, तो इसलिए इसमें श्रुत्यानुप्रास माना जाएगा। प्रस्तुत पद में दंते वर्णों इनका उच्चारण स्थान दंते है का अनेक बार प्रयोग हुआ तो यहाँ पे श्रुत्यानुप्रास अलंकार है। याद रखना, जब किसी पद में एक उच्चारण स्थान से वाले वर्णों की बार बार आवर्ती होती है तो वहाँ पे श्रुत्यानुप्रास अलंकार माना जाता है। एक उदाहरण और देखिए आप, दिनांत था वे दिननाथ डूबते, स देनु आते ग्रह ग्वाल बाल थे। इसमें भी द वर्ण की, त वर्ण की और न वर्ण की आवर्ती हो रही है। जो एक ही लाइन में एक द त वर्ग की है तो उसमें भी श्रुत्यानुप्रास अलंकार होगा। अब दूसरा भेद है वृत्यानुप्रास। वृत्यानुप्रास में जब किसी पद में वर्णों की आवर्ती बार बार 2 से अधिक बार होती हो तो वहाँ वृत्यानुप्रास अलंकार माना जाता है। मतलब किसी पद में वर्णों की आवर्ती कई बार होती हो, ज़्यादा बार होती हो, तो वहाँ पे वृत्यानुप्रास। अब देखिए आप, छेकानुप्रास में तो किसी वर्ण की केवल 2 बार आवर्ती होती है, केवल 2 बार आवर्ती होती है, फिर दूसरा वर्ण आ जाता है, वो तो छेकानुप्रास है। लेकिन वृत्यानुप्रास में क्या है, वृत्यानुप्रास में एक ही वर्ण की कई बार आवर्ती होती है, 3 4 5 6 बार आवर्ती होती है, तो वहाँ वृत्यानुप्रास। याद रखना, छेकानुप्रास में एक वर्ण की केवल 2 बार आवर्ती होती है, फिर नया वर्ण आ जाता है उसकी 2 बार आवर्ती होती है। लेकिन वृत्यानुप्रास में एक ही वर्ण की 2 3 4 5 बार आवर्ती होती है तो वहाँ पर वृत्यानुप्रास होता है। जब किसी पद में वर्णों की आवर्ती बार बार 2 से अधिक बार, 3 बार 4 बार प्रयोग होती है तो वहाँ वृत्यानुप्रास अलंकार माना जाता है। उदाहरण देखिए आप, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। उक्त पद में च वर्ण की आवर्ती 2 से अधिक बार होने पर यहाँ पे वृत्यानुप्रास अलंकार है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो ये 4 5 बार है, 4 बार है तो यहाँ पे वृत्यानुप्रास है। ऐसे एक उदाहरण है, बहुत सरल उदाहरण तो बहुत खट्टी खट्टी लेकिन सरल उदाहरण लेके आया हूँ ताकि आप समझ में आए, आपको अच्छी तरीके से याद भी रह जाए और आप परीक्षा में लिख सको। रघुपति राघव राजा राम। अब उक्त पद में भी र वर्ण की आवर्ती बार बार हुई है, 1 बार हुई है, 2 बार हुई है, 3 बार हुई है, 4 बार हुई है, तो यहाँ भी वृत्यानुप्रास अलंकार होगा। तो परिभाषा याद रखना, जब किसी पद में वर्णों की आवर्ती बार बार यानी 2 3 4 5 बार होती है तो वहाँ पे वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। परीक्षा में वृत्यानुप्रास और छेकानुप्रास में अंतर लिखिए, ऐसा प्रश्न आता है तो दोनों को आप याद कर लिए। अब चौथा इसका उदाहरण है वह है अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास में क्या है, जब किसी छंद के चरणों के अंत में, किसी छंद के चरणों के अंत में एक जैसे स्वरों या व्यंजन वर्णों का प्रयोग होता है या समान तुकांत शब्दों की आवर्ती होती है। तुकांत का मतलब होता है किसी भी आप दोहा पढ़ते हो तो अंत में समान वर्ण पाए जाते हैं, जैसे कहानी, रानी, मय, जय। तो ये जो समान किसी भी छंद के जो चरण होते हैं उसके अंत में जो समान वर्ण पाए जाते हैं, समान मात्रा पाई जाती है, तो वही तो तुकांत कहलाते हैं। तो अंत्यानुप्रास में ये होता है कि छंद के चरणों के अंत में एक जैसे स्वर आए, एक जैसे व्यंजन वर्णों का प्रयोग होता है या समान तुक आए, तो समान तुकों की, तुकांत शब्दों की आवर्ती होती है, तो वहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार माना जाता है। अंत्यानुप्रास या चरण के अंत में। अंत्यानुप्रास मतलब क्या होता है, चरण के अंत में। अंत मतलब इस नाम से पता लग रहा है अंत्य, अंत में, तो चरण के अंत में समान तुक आते हो। अंत्यानुप्रास, अंत्य का मतलब अंत, चरण के अंत में समान तुकांत शब्दों की आवर्ती होती है तो वहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार माना जाता है। प्राय प्रत्येक समान तुकांत काव्य में अंत्यानुप्रास अलंकार पाया जाता है। अर्थात जो भी कोई
काव्य है या चरण है, पद है, जिसमें समान तुकांत शब्द है, तो वहाँ पे अंत्यानुप्रास माना जाएगा। इसमें अंतिम स्वर या व्यंजन की समानता पाई जाती है। जो पद है उसके अंतिम स्वर या व्यंजन की समानता पाई जाती है। जैसे यहाँ पे देखो कहानी है, रानी है, तो ये अंत में, यह पंक्तियों के अंत में एक ही प्रकार की लय पैदा करता है। जब अपन बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, तो लय पैदा होती है, तो एक प्रकार की लय उत्पन्न होती है, तो वहाँ पे अंत्यानुप्रास होता है। सरल अर्थ क्या है इसका? एक ही पंक्ति में अगर इसका परिभाषा लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? जब दो पंक्तियों के अंत में समान वर्ण या तुक आए तो वहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। एक ही लाइन इसकी परिभाषा हो गई। जब दो पंक्तियों में, दो पंक्तियाँ ये के अंत में समान, अंत में मतलब अंत्य मतलब अंत में समान वर्ण आए, समान वर्ण है यहाँ पे, या समान मात्रा आए, या समान तुक आए, तुक का मतलब जो समान शब्द आते हैं वो या वर्ण आते हैं, तो वहाँ पे अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखिए आप, बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी व तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पे देखिए आप, कहानी थी, रानी थी, ये परिभाषा है छंद के चरणों के अंत में। ये चरण है, छंद है ये, और छंद के चरणों के अंत में एक जैसे स्वर आ गए। यहाँ पे नी थी एक जैसे स्वर आ गए। व्यंजन वर्ण भी एक जैसे नी थी। तो ये जो है ना, यहाँ पे तो अंत्यानुप्रास है। इसी को देखकर पता लगा सकते हैं अपने कि यहाँ पे अंत्यानुप्रास है, तो याद रखना। फिर दूसरा उदाहरण एक देखिए, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। तो यहाँ पर भी ये जो चरण के अंतिम शब्द है वो एक जैसे समान है, तुकांत है, पाए, ताए, तो ये है, समान वर्ण है, तो यहाँ भी अंत्यानुप्रास है। तो आपको अंत्यानुप्रास की परिभाषा और उदाहरण याद रखना। अब अगला जो लास्ट अनुप्रास का भेद है वो है लाटानुप्रास। 5 भेद है, याद रखना। परीक्षा में पूछ लेते हैं कि अनुप्रास के कितने भेद होते हैं, तो आपको 5 भेद बताने हैं, और 5 भेदों का आपको नाम भी याद रखना। छेकानुप्रास है, श्रुत्यानुप्रास है, वृत्त्यानुप्रास है, अंत्यानुप्रास है और लाटानुप्रास है। तो अंतिम 5वां भेद वो पढ़ेंगे अपन। जब किसी पद में एक ही शब्द या वाक्य खंड की आवर्ती होती है तब पद में शब्द और अर्थ समान रहते हैं, परंतु अन्य पद के साथ अन्वय मतलब मेल करते तात्पर्य या अभिप्राय भिन्न रूप में प्रकट होता है, तो वहाँ लाटानुप्रास अलंकार माना जाता है। लाट देश आधुनिक दक्षिण गुजरात जो के लोगों को, लाट देश मतलब आधुनिक दक्षिण गुजरात का प्रदेश जो लाट देश बोलते हैं, तो वहाँ के लोगों को ये अलंकार अधिक प्रिय होने के कारण से लाटानुप्रास अलंकार कहा जाता है। दोबारा मैं परिभाषा समझाता हूँ इसकी। जब किसी पद में एक ही शब्द हो या वाक्य खंड की आवर्ती 2 बार होती हो, एक शब्द की आवर्ती होती हो, मतलब आवर्ती मतलब 2 बार 3 बार आता है, तो आवर्ती होती हो, या वाक्य खंड की आवर्ती होती हो, और पद में शब्द और अर्थ समान, देखिए और जो आवर्ती होती है तो दोनों शब्द हो या अर्थ उनका समान रहते हैं, न तो अर्थ चेंज होता और न ही शब्द चेंज होते हैं, परंतु अन्य पद के साथ उसका मेल करते हैं, अन्वय कर देते हैं, किसी अन्य पद के साथ उसको अन्वय कर देते हैं, तो उसका तात्पर्य अभिप्राय बदल जाता है, अलग रूप प्रकट में करता है, तो वहाँ पे लाटानुप्रास अलंकार माना जाएगा। और एक क्यों इसका लाटानुप्रास क्यों कहते हैं कि लाट देश जो आधुनिक दक्षिणी गुजरात में है तो के लोगों को अधिक प्रिय होने के कारण से लाटानुप्रास कहा जाता है। उदाहरण देखिए आप इसका, पूत कपूत क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। तो इसमें उक्त पद में प्रयुक्त सभी शब्द समान अर्थ प्रकट करते हैं, पूत कपूत, पूत सपूत, परंतु कपूत और सपूत के कारण तात्पर्य भिन्नता आ जाती है। यहाँ पे क्या है, शब्द समान है, कपूत पूत कपूत तो क्यों धन संचय, सारे शब्द समान है, और पूत भी समान, केवल ये कपूत और सपूत इनके साथ अन्वय, पूत इस लाइन का कपूत के साथ अन्वय करने से, मेल करने से अलग अर्थ आएगा, और इस लाइन का सपूत के साथ मेल करने से, अन्वय करने से अलग अर्थ निकलेगा। तो शब्द समान होते हैं, अर्थ समान होते हैं, केवल दूसरे के अन्य पद के साथ अन्वय मेल करने से ही उसके तात्पर्य अभिप्राय भिन्नता प्रकट हो जाती है। यही तो लाटानुप्रास है। यह शब्द समान है, लेकिन पहला वाक्य कहता है कि योग्य पुत्र के लिए धन की क्या जरूरत है, वह कमा लेगा, और दूसरा वाक्य कहता है कि अयोग्य पुत्र के लिए धन की क्या जरूरत है, वह बर्बाद कर देगा। पूत कपूत अर्थात पूत कपूत है, अयोग्य है, तो उसके लिए धन संचय करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कपूत है तो वो अपने कितना भी धन इकट्ठा करके जाए वो बाद में खर्च कर देगा, तो उसके लिए धन
संचय करने की, एकत्रित करने की जरूरत नहीं है। और पूत सपूत है, सपूत मतलब अच्छा पुत्र है, योग्य पुत्र है, तो उसके लिए भी धन संचय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो कमा लेगा ना। उसके लिए तो अच्छा पुत्र है तो कमा लेगा, कम खर्चा करेगा। तो यहाँ पे इन क्यों धन संचय, क्यों धन संचय, एक ही 2 बार आवृत्ति हो रही है, लेकिन इनका अर्थ भी वही है और शब्द भी वही है। केवल कपूत के साथ मेल करने से अलग अर्थ निकलता, अभिप्राय निकलता है, और सपूत के साथ मेल करने अलग अभिप्राय निकलता है। इस प्रकार से एक ही शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति होती है, आवृत्ति में 2-3 बार आते हैं, और अन्य पद के साथ मेल अन्वय करने से अर्थ तात्पर्य भिन्नता हो जाती है, तो वहाँ पे लाटानुप्रास अलंकार होता है। इस प्रकार से अपने अनुप्रास अलंकार पढ़ा है, पूरे इसके 5 भेद पढ़ लिए हैं, परिभाषा पढ़ ली है, और वीडियो को पूरा देखें। और भी मैं अलंकार पढ़ाऊँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, अधिक से अधिक फैलाएं ताकि और सभी को लाभ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।